राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, खुश भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से सब बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो देखिए, हम लोग सुबह पूजा कर चुकी थी और आज घर पे माँ भंडारा की थी ना, तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब आज क्या सुनने वाले हैं? आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहती हूँ, तो सुनना चाहेंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो आप सभी को कैसा है? और देखिए, बृहस्पतिवार को दिन आप लोग अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बृहस्पतिवार का दिन एक ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वो क्या, क्यों पूछिए? क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन अगर धोबी को वस्त्र प्रेस करने के लिए कपड़े देते हैं तो वहाँ नहीं देना चाहिए। और गोबर से आंगन नहीं लीपना चाहिए, घर नहीं लीपना चाहिए। यही कहूँगी, बृहस्पति व्रत जो करते हैं उसी का लिए है। और खटाई नहीं खाना चाहिए व्रत में। और चना का दाल होता है ना, वही चढ़ाना चाहिए व्रत में। तो आप सभी को क्या कहना चाहिए कि आप सभी अगर करते हैं व्रत और ध्यान है तो भी बताना, कुछ जानकारी होगा तो मुझे जितना जानकारी है तो मैं उतना ही बताऊंगी। तो चलिए, ये कहना चाहती थी कि अगर बृहस्पतिवार का व्रत करते हो तो व्रत में पीला पीला, मतलब कपड़े पीला पहनना चाहिए, खाना पीला खाना चाहिए, पानी यानी कि शरबत लेना चाहिए तो भी पीला। यानी कि अगर आपका पीला कैसे करोगे, आप सोचना चाहेंगे कि अरे अब हम तो पीला करेंगे किससे, रंग तो नहीं मिला सकते। तो नहीं, रंग नहीं मिलाना है। तो मैं कहना चाहती थी कि रंग आपको मिलाना नहीं चाहिए। मिलाने के लिए है ना, हाँ तो बताइए क्या है? ये है कि हल्दी, दूभी होता है, दूभी हर चीज़, दूभी को अमृत समझा गया है। अमृत लोग समझते भी नहीं, बल्कि अमृत है, इसलिए हर चीज़ पर चढ़ता है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहती थी कि हल्दी दूधी पीस कर और उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए, फिर खाइए खाना के लिए। और पानी पीना चाहते हैं तो उसमें भी डालिए और पी लीजिए। अब बस इतना ही। आगे और बताती हूँ, अगर आप खीर खाना चाहते हैं तो हसदे पर केला से पूजा होता है, तो केला व्रत में नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उनका पूजा हो रहा है, तो इसलिए व्रत में केला नहीं खाइएगा। तो दूसरा कोई सा फल खा सकते हैं, पर केला नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाइएगा केला। तो आप कहेंगे क्या, बताओ दीदी मैं क्यों नहीं खाएंगे? तो हमारे तरफ से ये कहना है कि ये नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया। तो आपको आगे ये कहना था कि केला नहीं खाना है, फल में और क्या क्या खाना है। दाल, सिर्फ चने का दाल ही चढ़ाना है, और दाल उसमें से ध्यान रहे कि गिरे नहीं। अगर एक भी गिरता है तो बहुत अपशगुन की बात हो जाता है इन पूजा में। और आप उस दिन अगर दान दक्षिणा जो भी कुछ करना होता है तो कर लीजिएगा। क्योंकि व्रत का दिन कोई आता है भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए, तो उसे देना चाहिए, ना कि नहीं देना चाहिए, बल्कि देना चाहिए। तो आप सभी को देना चाहिए। एक आदमी था जो हमको पड़ोसी ही थे, तो बृहस्पति व्रत की थी, तो उसने ऐसा किया कि उस दिन दिया ही नहीं, और बताइए नहीं दिया तो बैठे बैठे चले गए। जैसे चले गए तो उसको साथ बहुत घटना हो गया, क्योंकि वो गर्भावस्था में थी और उन्हीं का कृपा से गर्भवती थी। तो इसीलिए उसने क्या, नहीं दिया, बस जैसे ही गई और उसका गर्भधारण जो था वो मतलब ख़राब हो गया। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर एक चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे वीडियोस में आपको बताएंगे, तब तक इतना ही। तो